नमस्कार मित्रों, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने एक पहले वीडियो पैसिव वॉइस की बना रखी थी। उसमें हमने पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नियम पढ़ रखे थे। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। मतलब अगर हम इनको कर लेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आइए कुछ देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, हमने इधर लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है कि जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, हमारा सेंटेंस मतलब स्टार्ट हो वर्ब से और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगा हो, तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले, अगर हमारा जो सेंटेंस हो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे बी वर्ब, फिर वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर खुद से चाहे तो बाई यू जोड़ सकते हैं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में बाई यू छिपा रहता है। अगर यदि हमारा सेंटेंस हो डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम उसका भी सेंटेंस बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डू नॉट का सिर्फ नॉट लिखेंगे, बी वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर चाहे तो हम बाई यू लिख सकते हैं, ना चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज या काइंडली से अगर कोई सेंटेंस प्रारंभ हो तो उसके लिए लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जो भी सेंटेंस बचे हमको जोड़ देना है। यदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट ना लगा हो, तो हम उसे लेट या बी से नहीं बना सकते। हमें बनाना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, पूरे सेंटेंस को सोच समझ के। आइए एक और देखते हैं। लिखा है कुछ वर्ब्स के बाद बाई प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, इनके स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है नोन और ओब्लाइज्ड, इसके साथ लगाते हैं टू, प्लीज्ड सेटिस्फाइड के साथ लगाते हैं विद, अमेज्ड सरप्राइज्ड एंटोनिस्ड इसके साथ लगाते हैं एट, इंटरेस्टेड कॉन्टेंट के साथ लगाते हैं इन। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है हमारा हु टीच यू इंग्लिश। अब ने देखा हमारी वर्ब है टीच, टीच के बाद हमारा लिखा है ऑब्जेक्ट यू, उसके पहले हमारा लिखा है हु हमारा क्या है, ये हमारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का भी और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड का भी। तो सबसे पहले हमें इस हु को बना देना है ऑब्जेक्ट, और हु को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्ट होता है बाई हुम। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम और उसके पहले लगा देंगे बाई, तो लग जाएगा बाई हुम। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारी वर्ब कौन सी फॉर्म है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम लगाते हैं वर्ब के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ हम लगाते हैं इज एम आर। अब यहाँ लगाएंगे हम आर। अब इसके बाद यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे, जो हमारी मेन वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में जाके पीछे लिखी जाएगी टॉट, और जो बचा हो वो लिख देना है। इंग्लिश बचा था, इंग्लिश लिख देना है। हमारा पहला सेंटेंस हो गया। पहले देखते हैं, अगर हु लिखा हो तो सबसे पहले उसको बना लेना है बाई होम। बाई होम बन गया तो बन गया ऑब्जेक्ट। अभी हमें अपने ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, बीच में लगा देनी है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा देना है, और अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद लिख देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। अब जो हमने वर्ब देखिए इसमें लिखा है ऑट टू, ये हमारी है मॉडल एक्सलरीज। हमने पढ़ा था कि जितनी भी मॉडल एक्सलरीज होती हैं सबके साथ बी वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कर लेना है आगे। ऑब्जेक्ट हो गया आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। ऑट टू चेंज नहीं करते हैं क्योंकि मॉडल एक्सलरीज चेंज नहीं होती हैं। ऑट टू, फिर लगाएंगे बी फॉर्म, सो का थर्ड फॉर्म होता है सोन, रिस्पेक्ट वही हो जाएगा, और फिर लगाएंगे बाई, और बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम। ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम। हमारी मेन वर्ब क्या है बेग्ड, इसके बाद क्या लिखा है फादर। पीछे वाले इस वर्ब से हमें कोई कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हिज फादर को बना देंगे सब्जेक्ट, हिज फादर। अभी हमको देखना है हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी है। लिखा है बेग्ड, बेग्ड हमारी फॉर्म है सेकंड, और हमने पढ़ा था कि अगर सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो लगाते हैं वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। वाज बेग्ड, जो कुछ बचा था साथ में उतार दीजिए, फॉरगिव टू फॉरगिव हिम,
बाई हिम कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है क्योंकि इसके पहले हमने बाई हिम लिखा है। तो अगर बाई हिम नहीं लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है सब्जेक्ट हिम टू अ सवर एग्जामिनेशन। हम देखा कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारी वर्ब है। और हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब से हो तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव। अगर हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम लगा सकते हैं लेट, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा मतलब इस वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे टू, लेट हिम, इसके बाद लगाएंगे बी, सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्टेड, लेट हिम बी सब्जेक्टेड। जो कुछ बचा है सब कुछ जोड़ दीजिए, टू ए सेवर एग्जामिनेशन। अगर चाहें तो बायू अपने मन से लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे फिर भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है योर बिहेवियर हैज ग्रेटली अमेज्ड मी। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली अमेज्ड मी। हमारी मेन वर्ब क्या है, अमेज्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, मी को बनाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा आई। अभी हमको देखना है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। हैज हैव वही होता है, बस हैज हैव के खानदान के साथ हम लगाते हैं बीन, तो आई हैव बीन। ग्रेटली वही होगा, ग्रेटली। अमेज्ड वही होगा, थर्ड फॉर्म पहले से लिखी है। पर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास हमारी वर्ब हो अमेज, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, तो वहां बाई नहीं लगाते हैं, लगाते हैं एट। तो एट योर बिहेवियर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वॉक टू द लेफ्ट। इसमें हमारा जो वॉक है वो वर्ब है, टू द लेफ्ट ये हमारा वर्ब के बाद आ गया है प्रीपोजिशन। हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब से हो तो सेंटेंस हमारा होता है इम्परेटिव। पर इस सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लेट और बी नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें देखना क्या है, हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज टू द एंड रिक्वेस्टेड, तीनों में से कोई एक लगा देंगे। हमारा सेंटेंस कह रहा है वॉक टू द लेफ्ट, बाईं ओर चलो। अभी हमें मतलब सलाह दे रहा है, तो हम लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। पूरे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव हम यू आर ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबडी। द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबडी। सबसे पहले हमारी वर्ब क्या है, चार्म्स, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे आगे कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। एवरीबडी का सब्जेक्ट एवरीबडी ही होगा। फिर हमारा टेंस कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है। अगर फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो हम लगाते हैं इज एम आर, तो हम क्या लगाएंगे इज। चार्म का थर्ड फॉर्म, चार्म का थर्ड फॉर्म चार्म भी होता है। विद, इसके बाद लगाएंगे विद, जो हमारा सब्जेक्ट था वो लिख देना है, या इस वर्ब में बाई का प्रयोग नहीं होगा। विद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। अगला सेंटेंस देखते हैं इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन्स। हमने देखा ये सब कुछ लिखा है इट इज टाइम, ये बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, यहां तक हमको कुछ भी बदलना नहीं है। इट इज टाइम, इसके बाद हमारा शुरू होता है लर्न, हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को करेंगे आगे और उसके पहले लगा देंगे फॉर। इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे। अभी लगाना है टू, टू के बाद अगर हम पैसिव बनाते तो लगा देते हैं बी, और लर्न का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो लर्न ईडी, लर्न। सबसे पहले क्या करना है, इट इज टाइम को मैं चेंज नहीं करना है, जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा होगा उसको आगे कर देंगे, साथ में लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर, इसके बाद टू को वही रखेंगे, साथ लगाएंगे बी, लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। अगला सेंटेंस है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, कीप हमारी वर्ब है, वर्ब अगर स्टार्ट में आ रही है तो हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव। अगर हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड से। अब इसमें क्या कह रहा है, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखिए, तो इसमें क्या हो गया यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, जो कुछ लिखा है टू लगा के जोड़ देना है। यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्लीन
योर सराउंडिंग्स, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस जोड़ देना है। अगला सेंटेंस लिखते हैं, समन द फायर ब्रिगेड। समन मतलब बुलाओ, मतलब वर्ब हमारी स्टार्ट में आ गई है, तो हम ये हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव, इसका हम बना सकते हैं लेट से या यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड से। सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फायर ब्रिगेड, उसको लिख लेना है, लेट द फायर ब्रिगेड। अब इसके बाद लेट साथ लगाते हैं बी। समन का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, समन के साथ ईडी जोड़ देना है, समन्ड। अगर चाहे तो बाई यू जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू प्ले। व्हाट को व्हाट ही रहने देना है, व्हाट चेंज नहीं होता है। हमने पढ़ा है अगर डू डज हो तो उसके साथ लगाते हैं इज एम आर, व्हाट इज। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, व्हाट इज प्लेड। बाई लगाएंगे, यू लगाएंगे, हमारा यह सेंटेंस भी हो गया। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लिखा है दे से दैट ही इज अ थीफ, वह कहते हैं कि वह एक चोर है। अब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई वर्ब। वर्ब के बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस आ जा रहा है, दैट ही इज अ थीफ, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अपने मन से ऑब्जेक्ट लगाएंगे इट। वर्ब हमारी है फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो लगाते हैं इज एम आर, इट इज। सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेड, इट इज सेड। फिर लगाएंगे दैट ही इज अ थीफ, इट इज सेड दैट ही इज अ थीफ। अगर चाहे तो बाय देम लगा दें, नहीं लगाएंगे कोई गलती नहीं होगी। लास्ट सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल, सबसे पहले ये हमारी वर्ब है, नो। हिम हमारा है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हिम को बना लेंगे सब्जेक्ट। हिम का सब्जेक्ट होता है ही। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लगाते हैं इज एम आर, इज। नो का थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन। जो कुछ बचा है सब कुछ डाल देते हैं, वेरी वेल, ही इज नोन वेरी वेल टू मी। इम्परेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसके साथ लेट बी लगाते हैं, या लगा सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। नोन ऑब्लाइज साथ टू लगाएंगे, प्लीज सेटिस्फाइड साथ विद लगाएंगे, अमेज सरप्राइज्ड एस्टोनिश के साथ लगाएंगे एट, इंटरेस्टेड कंटेंट साथ लगाएंगे इन। हु अगर पैसे वाइज करना है तो हु को सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना देंगे, मतलब हो जाएगा हु का बाय हुम। फिर यू को हमने बनाया सब्जेक्ट, हमारी जो मेन वर्ब है इसके बाद चली जाएगी, बीच में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और इंग्लिश का इंग्लिश सेम हो गया। इसके बाद हमने देखा और टू हमारी क्या है मॉडल एक्सरीज। पहले ही हमने पढ़ा है कि अगर मॉडल एक्सरीज लगी हो तो हम लगाते हैं बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव, इसमें डबल वर्ब थी लेकिन हमारी पहली जो वर्ब है वही महत्वपूर्ण है, इसी के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हिज फादर आगे आगे, अगर हमारी वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो लगाएंगे वाज, और फिर वेक का थर्ड फॉर्म बेग्ड। जो कुछ पीछे बचा था वो सब कुछ डाल देना है। एक बार पहले से हिम लिखा है, अगर बाई हिम नहीं लगाएंगे फिर भी ठीक है। इसके बाद लिखा है सब्जेक्ट हिम टू अ सेवर एग्जामिनेशन, ये हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस की अगर पैसिव बनानी हो तो हम लगा सकते हैं लेट, फिर हमारा हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद लगाएंगे बी, सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म, जो कुछ बचा है सब कुछ जोड़ देना है, अगर चाहे तो बाई लास्ट में लगा सकते हैं। इसका लिखा है योर बिहेवियर हैज ग्रेटली अमेज्ड मी, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी, तो मी को हमने बना लिया सब्जेक्ट। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव, हैज हैव, तो हमको लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे बीन, ग्रेटली को वही स्थान पर रखेंगे वर्ब से पहले, हैज ग्रेटली अमेज्ड एट, और फिर योर बिहेवियर लास्ट आ जाएगा। फिर देखा वॉक टू द लेफ्ट, ये हमारी इम्परेटिव सेंटेंस है पर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लेट लगा नहीं सकते, इसलिए हमको लगाना है यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। तो ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं एडवाइस दे रहा है तो ये लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबॉडी, हमारी वर्ब क्या है चार्म्स, एवरीबॉडी हो गया ऑब्जेक्ट, एवरीबॉडी को हमने बना लिया सब्जेक्ट। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो लगाते हैं इज एम आर इज, चार्म का थर्ड फॉर्म हो जाएगा चार्म्ड, लगाएंगे विद, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस लास्ट में बाई लगाकर लिख देंगे या विद लगाकर लिख देंगे। इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, इसमें क्या करेंगे इट इज को वही रखेंगे,
टाइम को ही रखेंगे, बस हमें अपने ऑब्जेक्ट को कर लेना है आगे। आवर लेसन हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, उसके पहले लगा देंगे फॉर, फिर टू को वही लिख देंगे, साथ में लगाएंगे बी वर्ब, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो हम लगा सकते हैं लेट, या लगा सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। इसमें लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, क्योंकि हमें सलाह दे रहा है, वो कह रहा है कि मतलब हमें अपने आसपास की सारी चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो हमें सलाह दे रहा है, इसलिए हम लगा लेंगे यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है समन द फायर ब्रिगेड। अब समन हमारी क्या है, वर्ब, समन मतलब बुलाना, वर्ब हमारी हो गई। अगर इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम लेट लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं यू आर ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड। अगर हम यू आर ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो हमको लगाना है यू आर ऑर्डर टू समन द फायर ब्रिगेड। अगर हम उसको नहीं लगाते तो हम लगा देना है लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड बाई यू, अपने मन से जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव। व्हाट डू यू प्ले, व्हाट को हमको वही कर रखना है, डू डज के स्थान पर लगाते हैं इज एम आर, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा और यू को बाई यू कर देंगे। ये वाला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह, इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं। हमको पैसिव सिर्फ इतनी की बनानी है, स्टार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब की। हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने मन से ऑब्जेक्ट लगाएंगे इट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, से का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेड, जो कुछ बचा है सब कुछ जोड़ दीजिए, दैट ही इज अ थी बचा था ये जोड़ देते हैं, लास्ट में बाय देम लगा देंगे। लास्ट वाला सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे ही, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, वेरी वेल वही हो गया और आई चला जाएगा लास्ट में, तो टू मी हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर नोन और ओब्लाइज्ड हो तो पैसिव के साथ बाई के स्थान पर टू लगाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, धन्यवाद।